एंड वेलकम। मैं हूं प्रियंका संभव और आपके लिए लेकर आई हूं हमारा ये खास शो वाह क्या एनएफओ, जिसमें हम बात करते हैं बाजार में उतरे एक नए फंड ऑफर की, यानी एक नए म्यूचुअल फंड स्कीम की जो बाजार में दस्तक दे रही है। और आज हम एक मच टॉक्ड अबाउट कैटेगरी में उतरी नई स्कीम को डीपली समझने वाले हैं। और ये स्कीम है कैनरा रोबेको म्यूचुअल फंड की मल्टी एसेट एलोकेशन फंड। इस कैटेगरी की खासियत ये होती है कि एक फंड के जरिए आप 3 से 4 एसेट में एक साथ इन्वेस्ट कर पाते हैं। कैनरा रोबेको म्यूचुअल फंड की ये स्कीम आपको इक्विटी, डेट, गोल्ड और सिल्वर ईटीएफ में इन्वेस्ट करने का मौका दे रही है। यानी एक इन्वेस्टर एक स्कीम चुनेगा, वो होगी मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, और उसका पैसा अलग अलग एसेट में डाइवर्सिफाइड होगा। इक्विटी में एक्सपोजर सबसे ज्यादा है, मिनिमम 65% से लेकर के मैक्सिमम 80%। डेट और मनी मार्केट में मिनिमम 10% से लेकर के मैक्सिमम 25% तक ये स्कीम जा सकती है। गोल्ड और सिल्वर ईटीएफ में मिनिमम 10% से मैक्सिमम 25% तक का निवेश हो सकता है। और अगर फंड मैनेजर चाहे तो रीट या इनवर्ट्स की यूनिट में भी 10% निवेश कर सकता है। ये एनएफओ एक साथ हम देख रहे हैं कि 3 से 4 एसेट में डाइवर्सिफिकेशन कर रही है। और क्योंकि एसेट्स अलग अलग हैं तो ध्यान रखिएगा कि इनका बेंचमार्क भी कुछ इसी तरह से तय होगा। तो 65% पोर्शन के लिए BSE 200 TRI बेंचमार्क को ये ट्रैक करेगी। 25% के लिए निफ्टी शॉर्ट ड्यूरेशन डेट इंडेक्स, यानी जितना वेटेज देगी डेट को उस हिसाब से। 10% गोल्ड की डोमेस्टिक प्राइसेस, 5% सिल्वर की डोमेस्टिक प्राइसेस को ट्रैक करेगा। एनएफओ 9 मई को खुल चुका है और 23 मई को क्लोज होने वाला है, और अपने क्लोजर के बाद 6 जून को फिर से रीओपन होगा। निवेश करने के लिए आप इसे अगर चुनना चाहें तो इसके बारे में समझना बहुत ज़रूरी है। और इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ जुड़ चुके हैं गौरव गोयल, हेड सेल्स एंड मार्केटिंग, कैनरा रोबेको म्यूचुअल फंड। थैंक यू सो मच गौरव, आपने टाइम निकाला मनी 9 के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशन। लेकिन मुझे इस फंड की ना टाइमिंग थोड़ा सा समझाइए। जब भी म्यूचुअल फंड की बात होती है और सिप की बात होती है तो ज़्यादातर इन्वेस्टर्स जो हैं और साथ में फंड के इन्फ्लोज भी इंडिकेट करते हैं कि इक्विटी स्कीम जो है फर्स्ट चॉइस रहती है। ऐसे में एक मल्टी एसेट एलोकेशन फंड लाने के पीछे क्या रैशनल है, क्या सोच है फंड हाउस की, समझाइए। थैंक यू प्रियंका जी फॉर दिस अपॉर्चुनिटी टू शेयर कि हम अपने मल्टी एसेट एलोकेशन फंड के बारे में बातचीत करें। आई थिंक कैनरा रोबेको के बारे में एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा प्रियंका जी, कभी ऐसा टाइमिंग देख के हम डिसाइड नहीं करते हैं किसी एनएफओ को लाने का। आई थिंक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कैटेगरी है इंडस्ट्री में, इन्वेस्टर्स के लिए, निवेशकों के लिए। हमें लगता है कि बहुत ही जरूरी है उनके एलोकेशन के लिए, और हमें लगता है कि ये बहुत स्केलेबल आइडिया है, और इसी के कारण से हम ये लेके आए। अगर हम देखें कि हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं, निवेशक हैं, वो कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप पाएंगे कि एक है जो कि बहुत ही सब्सटेंशियल पोर्शन है उनका इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स का बैंकिंग डिपॉजिट्स की तरफ जाता है। दूसरा, अगर हम जो गोल्ड, जिसमें कि सबसे ज्यादा इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स का हमारा एज एन इंडियंस होल्डिंग है, तो वो भी एक एस्टिमेटेड है कि करीबन 250 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। और बैंकिंग इंडस्ट्री भी अगर आप देखें तो 230-240 लाख करोड़ का आसपास का उसका साइज है। जबकि मैं अगर इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स की बात करूं तो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में करीबन 40 लाख करोड़ का उनका इन्वेस्टमेंट है इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स का। इंडस्ट्री तो हमारी 16 लाख करोड़ है, लेकिन उसमें से इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स ने 40 लाख के करोड़ के ऊपर के इन्वेस्टमेंट किए हुए। तो नेट अगर हम देखा जाए तो जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स हैं उनकी जो होल्डिंग है आज इक्विटी और बैंक डिपॉजिट्स में और गोल्ड में 10 गुना ज्यादा है। तो क्लियरली अगर आज म्यूचुअल फंड एक ऐसा व्हीकल है जिसमें कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें कि ये सभी एक ऐसा प्रोडक्ट उनको मिल जाता है, प्लेटफॉर्म मिल जाता है मल्टी एसेट एलोकेशन फंड के थ्रू, जहां पे कि तीनों एसेट क्लासेस में, इक्विटी में भी, फिक्स्ड इनकम में भी और गोल्ड और सिल्वर में भी उनका डाइवर्सिफिकेशन हो जाता है, और बहुत ही टैक्स एफिशिएंट तरीके से वो एक सॉल्यूशन मिल जाता है। जैसा आपने मल्टी एसेट एलोकेशन फंड के बारे में बताया कैनरा रोबेको के, तो एक चीज और बताना चाहूंगा कि कई तरह के मल्टी एसेट एलोकेशन फंड है इंडस्ट्री में, और हमारा जो ये मल्टी एसेट एलोकेशन फंड है उसका एक फीचर ये भी है कि ये इक्विटी के टैक्सेशन के साथ में है, ना कि फिक्स्ड इनकम, ना कि डेट के टैक्सेशन के साथ में। तो ये भी एक फायदा इन्वेस्टर्स को है। ओके, सो इक्विटी जैसे दूसरा जो आपने इक्विटी एलोकेशन का जो बात किया है क्रॉस करेगा तो इक्विटी के हिसाब से इसमें टैक्सेशन को भी जो है उसका फायदा मिलेगा। करेक्ट, तो टैक्सेशन इक्विटी का है क्योंकि 65% ग्रॉस एक्सपोजर हम हमेशा रखेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी एक बहुत बड़ा फ्लेक्सिबिलिटी ये है कि हम इसको डायनेमिकली मैनेज करने वाले हैं। और इक्विटी पोर्शन को जब हम
तीनों एसेट क्लासेस को डायनेमिकली मैनेज करेंगे, तो अगर हमें ऐसा लगता है, फंड मैनेजर को लगता है कि मार्केट अभी महंगा है और एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इक्विटी एलोकेशन कम होना चाहिए, तो ही कैन गो एज लो एज 30% ऑन द इक्विटी साइड। और अगर फंड मैनेजर को लगता है कि नहीं अभी वो बुलिश है मार्केट को लेकर और मार्केट में अभी ज्यादा इक्विटी इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, तो ही कैन गो अप टू 80%। तो ना, इट इज नॉट ओनली कि उसको एलोकेशन मिल रहा है इन्वेस्टर्स को, निवेशकों को इक्विटी का, गोल्ड का और फिक्स्ड इनकम का, बट हम वो बहुत ही डायनेमिकली उसको मैनेज करने वाले हैं फंड मैनेजर्स, ताकि इन्वेस्टर्स की जो वोलेटिलिटी हो, वो वोलेटिलिटी कम रहे इस फंड की, और उनका जो वेल्थ क्रिएशन का जो ऑब्जेक्टिव है वो जर्नी उनकी स्मूथ रहे। ओके, सो गौरव, आपसे मैं ये भी समझना चाहूँगी कि अब ये जो पर्टिकुलर कैटेगरी है, ये इन्वेस्टर्स अब इसको समझ रहे हैं, हमारे शोज़ में आके पूछते हैं और इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आपकी कंपनी यानी कैनरा रोबेको इसमें क्या अलग दे रही है ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मैफ से? ये कितना अलग होगा? एक तो बात आपने बताया कि डायनामिकली इक्विटी पोर्शन को हम मैनेज करेंगे, पर इसके अलावा ये कैसे डिफरेंट रहेगा? आप इन्वेस्टर को क्या बताना चाहेंगे? सो आई थिंक सबसे बड़ा तो एक जो डिफरेंशिएशन है बाकी दूसरी जो मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स हैं, तो पहला मैंने आपको बताया कि एक जो इंपॉर्टेंट फीचर है वो ये कि इक्विटी का टैक्सेशन है इन्वेस्टर्स के लिए। दूसरा, अगर आप देखेंगे तो हम इसको डायनेमिकली मैनेज करेंगे, इक्विटी को भी, फिक्स्ड इनकम को भी, और जो हमारा गोल्ड और सिल्वर का एलोकेशन होगा वो तीनों ही हम डायनेमिकली उसको मैनेज करने वाले हैं। तीसरा, एक जो हमारा जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी है, वो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी भी डिफरेंशिएटेड रहेगा, क्योंकि जैसे मैंने आपके साथ शेयर किया कि जो इक्विटी पोर्शन है वो 30 से 80% के बीच में रेंज करेगा। इवन जो इक्विटी पोर्शन होगा उसको हम बहुत हाई कन्विक्शन स्टॉक्स हम उसमें लेने वाले हैं। तो जैसा फोकस फंड का स्ट्रेटेजी होता है, सिमिलर टू दैट फ्लेक्सी कैप स्ट्रेटेजी रहेगा, जिसमें कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप तीनों का समावेश रहेगा, लेकिन प्रीडोमिनेंटली 70% के आसपास हम लार्ज कैप इसमें देख रहे हैं और बाकी 30% मिड एंड स्मॉल कैप का एलोकेशन रहेगा, प्लस माइनस 10% डिपेंडिंग अपॉन जो फंड मैनेजर का व्यू होगा मार्केट की स्थिति को लेकर। तो बहुत ही डायनेमिकली हम इसको मैनेज करने वाले हैं, ऑल द 3 एसेट क्लासेस। जो इक्विटी का एक डिफरेंशिएशन जो मैंने आपको बताया है कि बाकी कई एसेट एलोकेशन फंड्स हैं जिनमें बहुत डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो रहता है, लेकिन हमारा बहुत हाई कन्विक्शन फोकस पोर्टफोलियो रहेगा एज फार एज इक्विटी, तो वो भी एक बहुत बड़ा डिफरेंशिएशन है। और हमारा जो एलोकेशन का जो तरीका है, जो फ्रेमवर्क होगा, तो उसमें सबसे पहले हम इक्विटी का एलोकेशन करेंगे, उसके बाद में हमारा गोल्ड और सिल्वर का एलोकेशन होगा, और थर्ड जो बैलेंस होगा वो फिक्स्ड इनकम का एलोकेशन होगा, विच विल प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू द एंटायर पोर्टफोलियो। मिस्टर गोयल, ये मेरे लिए एक मैथ स्ट्रैटेजी या मैथ्स जिसको आप लोग अपने ब्रोशर में लिख रहे हैं, ये मेरे लिए डाउनसाइड रिस्क को कैसे मैनेज करती है? देखिए, आज हम जब देखते हैं तीनों जो एसेट क्लासेस होती हैं, तो तीनों आज इक्विटी का अपना एक एसेट क्लास का रिटर्न है और जिसको हम बोलते हैं वोलेटिलिटी रहता है। गोल्ड की अपनी एक रिटर्न और वोलेटिलिटी की कैरेक्टरिस्टिक है, और फिक्स्ड इनकम अगर आप देखते हैं तो वो कम वोलेटाइल है रिलेटिवली, लेकिन उसमें रिटर्न पोटेंशियल जो हम रिटर्न देखते हैं तो रिटर्न इक्विटी से कम रहता है, लेकिन उसकी वोलेटिलिटी कम है। इक्विटी में रिटर्न ज्यादा है लेकिन वोलेटिलिटी भी ज्यादा रहती है, और गोल्ड में भी हमने देखा कि अभी तो रिटर्न भी बन रहा है और वोलेटिलिटी गोल्ड और सिल्वर की भी वोलेटिलिटी काफी रहती है। तो लेकिन जब ये तीनों एसेट क्लासेस को जब हम मिक्स कर देते हैं, क्योंकि डेट भी इसमें मिक्स हो जाता है, तो हमने ये देखा है कि जो पोर्टफोलियो की जो वोलेटिलिटी होती है वो रिलेटिवली कम हो जाती है, और जो रिटर्न प्रोफाइल है वो डेट से बेटर हो जाता है। और डेफिनेटली इक्विटी से थोड़ा कम रहता है उसका रिटर्न प्रोफाइल, लेकिन डेट से बहुत अच्छा बेटर रिटर्न प्रोफाइल हो जाता है, और उसको पार्टिसिपेशन मिल जाता है। और गोल्ड जो कि एक अनसर्टेनिटी में हम जिसको हेज की तरह यूज करते हैं, तो उसके पार्टिसिपेशन से भी रिटर्न में भी पार्टिसिपेशन मिलता है, और वॉलेटिलिटी में भी उसमें कहीं ना कहीं नॉर्मलाइजेशन आ जाता है। ओके, सो एक जो कोरिलेशन इन तीनों एसेट का है वो हम मेरे लिए प्ले करेगा जब मैं इसमें इन्वेस्ट करूंगी। आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर इज दैट लास्ट कनेक्शन जो एक कंपनी के स्कीम को इन्वेस्टर्स तक पहुंचाता है, तो उनके साथ आप इसे कैसे प्रमोट करने के लिए आपका क्या प्लान है, किस तरह से काम कर रहे हैं उस पर? देखिए, सबसे पहले तो हमने जैसा, क्योंकि ये ग्रोइंग कैटेगरी है, अभी 1 लाख करोड़ का एसेट है, इसमें 1,07,000 करोड़ का इंडस्ट्री में, और फोलियोज अभी नए खुल रहे हैं, इन्वेस्टर्स अवेयर हो रहे हैं तो वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन बहुत ज्यादा अवेयरनेस की भी जरूरत है इस कैटेगरी के बारे में बताने की, बिकॉज मोस्ट ऑफ द फोलियोज अगर आप देखें तो वो इक्विटी में ही है, करेक्ट, बट हमारे जो निवेशक हैं वो आज फिक्स्ड इनकम और गोल्ड और बाकी सब में भी इन्वेस्टेड हैं। तो हम सबसे पहले तो हमने अवेयरनेस के लिए करीबन 150 लोकेशंस में हम रोड शो कर रहे हैं, और अपनी
टीम के साथ में हम अपने जो डिस्ट्रीब्यूटर्स फ्रेंड्स हैं, उनके पार्टनर्स हैं, उनको बता रहे हैं इस कैटेगरी के बारे में, इस फंड के बारे में कि हमारा क्या स्ट्रैटेजी रहेगा इस फंड का। दूसरा, हमने हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंड्स हैं, पार्टनर्स हैं और इन्वेस्टर्स हैं, उनके लिए बहुत मार्केटिंग ब्रोशर्स क्रिएट किए हैं, जब मार्केटिंग पैम्पलेट्स हैं, प्रेजेंटेशंस हैं, और वो प्रेजेंटेशंस पैम्पलेट्स हमने वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में भी किए हैं कि आज अगर किसी को लोकल लैंग्वेजेस में भी अगर उनको चाहिए तो वो मार्केटिंग मटेरियल्स अवेलेबल हैं, ताकि इन्वेस्टर्स को जो समझ में आए और इन्वेस्टर्स की जो भाषा क्लोज है उस भाषा में हम उनको समझा पाए। तीसरा, हमने एक रैप सॉन्ग क्रिएट किया है ताकि वो सॉन्ग मैथ में, क्योंकि म्यूजिक एक ऐसा लैंग्वेज है जो कि विच कट अक्रॉस ऑल द लैंग्वेजेस, ऑल द बैरियर्स अक्रॉस द ज्योग्राफी, तो एक रैप सॉन्ग भी हमने क्रिएट किया है जो कि बहुत पॉपुलर हो रहा है अभी, और उसको भी हम उसके भी थ्रू हमने समझाने की कोशिश की है निवेशकों को और हमारे पार्टनर्स को, सिंप्लीफाई करके कि ये मैफ का पोर्टफोलियो या मैफ का जो प्रोडक्ट है वो क्या है। और उसके अलावा हम जैसे आपके थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, हमारे दूसरा मीडिया के थ्रू, बाकी सब जगह हम इस प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हैं ताकि ये इसकी अवेयरनेस क्रिएट की जा सके और लोगों को इसके बारे में बताया जा सके कि ये कैटेगरी क्यों इंपॉर्टेंट है और क्या रोल वो अदा कर सकती है उनके पूरी वेल्थ क्रिएशन की जर्नी। राइट, सो म्यूजिक से लेकर के आपको वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में जो है मैफ के बारे में कैनरा रोबेक को बताने की कोशिश कर रही है। मुझे ये बताइए, आपने जो कहा आखिर में कि लोग इसे समझ पाए कि ये उनके लिए क्यों ज़रूरी है, तो एक पोर्टफोलियो में आप मल्टी एसेट एलोकेशन को किस तरह से प्लेस करेंगे, कितना हिस्सा एक इन्वेस्टर इसकी तरफ डेडिकेट करे और किस तरह के निवेशकों के लिए ये सही होगा? लॉन्ग टर्म आपने कहा, तो लॉन्ग टर्म नज़रिया रखना ज़रूरी है इसके लिए? बिल्कुल बिल्कुल, ऑफ कोर्स लॉन्ग टर्म नजरिया रखना जरूरी है कभी भी आप निवेश कर रहे हैं तो। और ये मुझे ऐसा लगता है कि सभी तरह के निवेशकों के लिए बहुत अच्छा है। आज चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो महिला हो, तो चाहे कोई भी जेंडर हो, चाहे वो कोई भी एज ग्रुप हो, अगर आप देखें तो उसके लिए ये बहुत एप्लीकेबल है, क्योंकि सभी एसेट में आज हमें एक्सपोजर दे देता है और ये सभी एसेट्स हैं जो कि बहुत जरूरी हैं हमारे पोर्टफोलियो के लिए, चाहे वो फिक्स्ड इनकम हो, चाहे वो गोल्ड हो, चाहे वो इक्विटी हो, तो तीनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे हम एक बैलेंस डाइट के लिए हमें कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, फाइबर, एवरीथिंग इज इम्पॉर्टेंट, और तभी वो एक बैलेंस डाइट होता है। उसी तरह से अगर एक बैलेंस पोर्टफोलियो अगर हमें बनाना है, अपना एक हेल्दी पोर्टफोलियो बनाना है, तो उसके लिए ये मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स बहुत जरूरी है हमारे निवेशकों के पोर्टफोलियो के लिए। तो बहुत ही जरूरी एक एस्पेक्ट है हमारे पोर्टफोलियो का। अब कितना किसी इन्वेस्टर के लिए होना चाहिए तो इंडिविजुअल रिस्क प्रोफाइलिंग पे डिपेंड करता है। एब्सोल्युटली, मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा रिफ्रेम करूंगी कि कोई फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर है, एकदम नया इन्वेस्टर है, तो क्या आप एक मैफ कैटेगरी की स्कीम में निवेश करने के लिए उन्हें कहेंगे, या फिर थोड़ा सा ये उन निवेशकों को के लिए है जो थोड़ा समझ रखते हैं और थोड़ा सा ग्रेजुएट कर गए हैं फ्रॉम अ न्यू इन्वेस्टर वाले पायदान से थोड़ा सा ऊपर, थोड़े एक्सपीरियंस इन्वेस्टर हो गए हैं? मुझे ऐसा लगता है कि सभी तरीके के निवेशकों के लिए अच्छा है। जो हमारे न्यू इन्वेस्टर्स हैं, जो कि नए आ रहे हैं म्यूचुअल फंड में, उनके लिए तो बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, क्योंकि जैसे मैंने आपके साथ शेयर किया कि प्रोडक्ट का कंस्ट्रक्ट इस तरह का है कि आज वो इक्विटी प्रोपोर्शन भी बहुत डायनेमिकली मैनेज होता है। तो बाजार के वैल्यूएशंस को देख के जो फंड मैनेजर है वो या तो 30% तक मिनिमम जा सकते हैं या 80% तक मैक्सिमम जा सकते हैं, और उनको इसमें फिक्स्ड इनकम भी एलोकेशन मिल रहा है और गोल्ड का भी एलोकेशन मिल रहा है, एक्सपोजर मिल रहा है, तो उनके लिए भी बहुत अच्छा है। और जो निवेशक हैं जो कि आज म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्टेड हैं या इक्विटी में इन्वेस्टेड हैं, प्रिडोमिनेटली अगर आप देखें इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स प्रिडोमिनेटली इक्विटी में इन्वेस्टेड हैं हमारे म्यूचुअल फंड में, लेकिन अगर आप देखें ओवर और डिफरेंट स्टडीज इस तरह की की जा चुकी हैं कि जो बिगेस्ट वेल्थ क्रिएशन का जो कंपोनेंट है वो एसेट एलोकेशन के थ्रू होता है। तो आज एसेट एलोकेशन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज अगर 100 रुपए में से 5-7 रुपया ही अगर हमारे निवेशकों ने इन्वेस्ट किया हुआ है तो उनकी वेल्थ क्रिएशन जर्नी में बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं होगा। तो बहुत जरूरी है कि आज वो एलोकेशन का परसेंटेज इंक्रीज हो, जो आज 5-7% इन्वेस्टेड है इक्विटी में, कैसे हम उसको एलोकेशन को 20%, 25%, 30% लेके जाएं, तब जाके वो वेल्थ क्रिएशन मीनिंगफुल हो पाएगा हमारे निवेशकों के लिए। और उनके लिए इस तरह का प्रोडक्ट जो कि 3-in-1 है, जिसमें कि आज आपको इक्विटी और गोल्ड और फिक्स्ड इनकम तीनों का समावेश मिल रहा है, और जिसको कि हम डायनेमिकली मैनेज करेंगे, आई थिंक दैट इज अ वेरी पावरफुल सॉल्यूशन फॉर ऑल आवर इन्वेस्टर्स। ओके, सो सिंस आप हमारे साथ हैं और आप कैनरा रोबेको के सेल्स और मार्केटिंग को हेड करते हैं, तो मैं आपके एक बहुत इंटरेस्टिंग इनिशिएटिव के बारे में आपसे पूछे बगैर नहीं जाने दूंगी। वो है गोल्ड सिप,
बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि मैं खुद एक शो करती हूँ मेरी सिर्फ मेरा सवाल, और जिसमें हमारे पास बहुत सारे इन्वेस्टर्स आकर के अपने सवाल पूछते हैं, और मुझे लगता है ये आपके गोल सिप इनिशिएटिव के बारे में गौरव प्लीज़ हमें ज़रूर बताएं। नहीं, थैंक यू प्रियंका जी कि आपने ये सवाल पूछा, और मुझे बहुत खुशी है बताते हुए कि कैनरा रोबेको ने ये इनिशिएटिव लिया गोल एसआईपी का, क्योंकि हमने देखा कि आज जब भी कोई भी इन्वेस्टर्स हैं, जब भी वो एसआईपी करते हैं तो उनके कुछ गोल्स होते हैं, चाहे वो रिटायरमेंट गोल्स हो, बच्चों की एजुकेशन हो, मैरिज हो, मकान हो, कार हो, ट्रैवल गोल्स हो, किसी भी तरह के कोई भी गोल्स हैं, तो वो गोल्स होते हैं और वो गोल्स को ध्यान में रखते हुए एसआईपी करते हैं। लेकिन एक बार एसआईपी हो जाती है तो उसके बाद में उसका ना तो कोई ट्रैकिंग हो पाता है, ना कोई कॉन्वर्जेशन हो पाता है, और हम भी भूल जाते हैं कि हमने एसआईपी क्यों की थी। और फिर हम आ जाते हैं कि अच्छा ये 6 महीने में कितना रिटर्न दिया है और 3 महीने में क्या रिटर्न दिया है। जबकि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि अगर आज whichever goal which we have done for SIP which we have done for our goals, हम stay committed रहे उस जर्नी को लेकर, और उतार चढ़ाव आएंगे बीच में, लेकिन अगर आप कमिटेड हैं उस जर्नी को लेकर और सेल थ्रू करते हैं तो अपने गोल को अचीव कर पाते हैं। तो इसी इंसाइट को लेकर हमने ये गोल एसआईपी इंट्रोड्यूस की, और उसमें एक हमने हाइपर पर्सनलाइजेशन आज आज हमारे इन्वेस्टर्स को दिया है कि आज इन्वेस्टर्स जब भी एसआईपी करते हैं तो जो भी गोल उनके माइंड में है वो गोल अपना नाम उस दे कैन नेम दैट पर्टिकुलर गोल। तो अगर आप फॉर एग्जांपल, अगर मैं एग्जांपल लेना चाहूं कि आज कबीर के नाम से अगर कोई आप एजुकेशन गोल करना चाहते हैं कि कबीर एमबीए, तो यू कैन व्हेन यू आर स्टार्टिंग योर एसआईपी, आप नाम भी उस एसआईपी का रख सकते हैं कि दिस इज फॉर कबीर एमबीए। और व्हाट वी हैव डन इज वी हैव इंटीग्रेटेड विद आरटी, और जो अकाउंट स्टेटमेंट आपके पास में आएगा तो इट विल गिव यू कि आपने कबीर एमबीए इज द नेम ऑफ द एसआईपी, उनके लिए आपने एसआईपी की थी, गोल अमाउंट 1 करोड़ का था, प्रेजेंट वैल्यू 10 लाख हो गई है, तो 90% मोर टू गो, कंटिन्यू योर जर्नी। तो इट इज टू क्रिएट दैट इमोशनल कनेक्ट विद दैट पर्टिकुलर गोल। और हमें लगता है कि अगर एक इमोशनल कनेक्ट क्रिएट होगा तो उससे भी इन्वेस्टर्स एसआईपी में लंबी अवधि तक अपनी जो जर्नी जो उनकी है उसको वो कंप्लीट करेंगे। और ये तो हमने आरटीआई के साथ में इंटीग्रेशन किया, और दूसरा जो हमारे पार्टनर्स हैं जो कि आज एक्सचेंज प्लेटफॉर्म्स को यूज करते हैं, चाहे वो एनएससी हो, बीएससी हो, एमएफई हो, तो उनके साथ में भी हमने डेवलपमेंट किया, और नाउ दे कैन एक्चुअली इनिशिएट एन ऑनलाइन एसआईपी थ्रू ऑल दीज एक्सचेंज प्लेटफॉर्म्स। इवन निवेशक हमारी खुद की वेबसाइट से भी कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स भी हमारी वेबसाइट से भी कर सकते हैं। तो आज ये ऑनलाइन भी अवेलेबल है और बहुत ही सुविधाजनक है हमारे इन्वेस्टर्स के लिए, निवेशकों के। ग्रेट ग्रेट, आई थिंक ये इमोशनल कनेक्ट जो है ये बहुत ज़रूरी है, और अगर हम देख रहे हैं सिप की पॉपुलैरिटी को बढ़ते हुए तो इसमें कंपनियों की इस तरह के इनिशिएटिव भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। गौरव, थैंक यू सो मच, आज आपने वक्त निकाला। बेस्ट ऑफ लक विथ योर एनएफओ, और इस तरह के इनिशिएटिव लाते रहिए ताकि लोग इमोशनली जुड़े अपने इन्वेस्टमेंट से, और ये जब इमोशनली जुड़ जाते हैं ना तो वो सारे वो जो नंबर होते हैं, सिप स्टॉपेज और सिप रुक गई, वो सब नहीं होता है। एंड आई थिंक आप लोगों ने बहुत अच्छा कदम उठाया। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए गौरव। थैंक यू वेरी मच प्रियंका, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, सो गोल सिप ये है कैनरा रोबेको का ये इनिशिएटिव, लेकिन उससे भी ज़्यादा हम उनके एनएफओ के बारे में बात कर रहे थे जो 9 मई को खुला है, और आप इसमें निवेश कर सकते हैं 23 मई तक एनएफओ के जरिए। एनएफओ के बाद निवेश करना चाहते हैं तो ये स्कीम आपके लिए री ओपन होगी 6 जून को। तो ये है मैफ, जो एक नया प्रोडक्ट कैनरा रोबेको लेकर आया है अपना, जिसमें डाइवर्सिफिकेशन के लिए एक स्कीम के जरिए आप 3 अलग अलग एसेट में निवेश कर पाएंगे। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपको कैसी लगी ये बातचीत, हमें ज़रूर बताइएगा।